नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम एक्सेल में एग्रीगेट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं तो आप लोगों को बताने वाले हैं, और इसी के साथ साथ इसके शॉर्टकट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्सेल यूजर हैं या एक्सेल बिगनर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के फीचर के बारे में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एक्सेल सीट पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा डाटा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बड़ा डाटा लेते तो कुछ चीज़ें हाइड हो सकती थी, इसलिए हमने छोटा सा डाटा लिया ताकि चीज़ें फार्मूले आज आपको इसी में समझा सकें। तो सबसे पहले हम आपको कुछ शॉर्टकट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बेसिक शॉर्टकट हैं, अगर कंप्यूटर पे हर जगह यूज होने वाले शॉर्टकट हैं। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा उसका योगदान है में भी, जो कि है कॉपी, कट, पेस्ट, सिलेक्ट, अनडू, रीडू एंड etc। और भी हैं, लेकिन हम आपको अभी के लिए कुछ बेसिक शॉर्टकट के बारे में बताएंगे। तो जैसे हमें इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना है, ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना है, तो हम किसी भी जगह, चाहे यहाँ इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, कहीं भी सिंपली क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको हम चाहे तो, अगर इधर कट करना है, अगर इधर से पूरा डेटा इस साइड में करना है तो आसानी से कंट्रोल एक्स करेंगे, और जिधर भी रखना है हमें, चाहे यहाँ 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 कहीं भी रखना हो, जैसे हम इधर रख रहे हैं तो कंट्रोल भी कर देंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। और इसको वापस से उसी स्थान पे लाने के लिए आप सिंपली कंट्रोल जेड पर क्लिक कर देंगे तो वापस चला जाएगा, और कंट्रोल वाई करेंगे तो पुनः वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा रहा सिलेक्ट, कंट्रोल ए से करेंगे, फिर से जान लीजिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स से इधर से डेटा, पूरे डेटा को इधर पे ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। और हम जिसे हमें कॉपी करना हो, इधर भी डेटा रहे इधर भी डेटा रहे, तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यानी कि कॉपी हो जाएगा डेटा हमारा, और इधर ले जाकर पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी, हमारा डेटा इधर भी आ गया। तो कॉपी, सिलेक्ट, पेस्ट, कट, ये सब हमें जानना जरूरी है। और अनडू और रीडू, यानी कि चीज़ों को डिलीट करना, पुनः वापस करना, ये सब अनडू रीडू से हो जाता है। चलते हैं हम अपने, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक्सेल का कोई फार्मूला लिखने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक्सेल का कोई भी फार्मूला हो वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। इसको हिंदी में हम बराबर कहते हैं। तो जैसे आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताने जा रहे थे, तो एग्रीगेट फंक्शन में हमारे मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज आदि आते हैं। तो हम मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये बेसिक्स पहले जान जान लेते हैं फार्मूलों के जरिए, और उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जैसे इस कॉलम को ऐड करना है या जोड़ना है, सम करना है, तो उसके लिए इक्वल टू का, जैसे कि हमने बताया, कोई भी फार्मूला लिखने से पहले एक्सेल में इक्वल टू यूज करते हैं। बिना इक्वल टू का कोई फार्मूला नहीं लिखा जाता एक्सेल में। तो इक्वल टू यस यू एम, सम करने के लिए सम लिखेंगे, उसके बाद सेल को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग ऐसे एक अक्षर भी लिख देंगे, जैसे यस, यस लिख देंगे तो सम ऑटोमेटिक अपने आप इसका फार्मूला शो होने लगेगा। तो फार्मूला अगर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला ये सब आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक जान लेंगे, तभी आगे एडवांस पे काम कर सकेंगे। जैसे हमने सम कर लिया, ये हमारा फार्मूला के जरिए था। अब इसको जैसे हमें सम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। जैसे हम इस कॉलम को ऐड करना चाहेंगे तो इसके लिए आल्ट इक्वल टू प्लस इंटर, सेम इसी तरह आल्ट इक्वल टू प्लस इंटर कर देंगे तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। इसी तरह सारे कॉलम प्लस कर लेंगे, ये हमारा सम रहा। इसको हम कंट्रोल जेड से हटा देंगे। उसके बाद हम मैक्स, यानी कि इस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यू हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए मैक्स करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स करेंगे, और इस
कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इंटर कर देंगे। इसी तरह दूसरे कॉलम में भी मैक्स लिख के और कॉलम को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से आ जाएगी। इक्वल टू मैक्स। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू ऐड कर मैक्स निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू से। ये हमारा मैक्स था। अब जैसे हम इन कॉलम में से इस कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए मिन लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आसानी से आ रहा होगा। सेम इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम अपने फार्मूला के जरिए। हमारा मिनिमम रहा एवरेज और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। इसी तरह हम एवरेज निकाल लेंगे। काउंट तो इसमें शो कर ही रहा होगा, बट जैसे किसी किसी डेटा में आगे पीछे काउंटिंग पता नहीं चल पाती है तो उसके लिए इक्वल टू काउंट और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो ये बता देगा कितना रो है। इसी तरह इस तरफ से भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते। एवरेज काउंट हो गया। तो आज हम इतना ही बताएंगे। बाकी और भी बेसिक्स जैसे नेम का लेंथ, उसके बाद मिड निकालना, कॉनकैटिनेट, दो नामों को जोड़ना, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इसमें सारा फार्मूला बता देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को इतना ही बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंच जाएं।